कि उन्हें निश्चित रूप से इसमें अगुवाई करनी चाहिए और कल ही मिल मैनेजमेंट को और यहाँ के संघर्षशील किसानों को बुला करके या इन के बीच में आकर के जैसा वो सुविधाजनक समझे उनके बीच में बैठ करके इस वार्ता को अंजाम देना होगा। डिप्टी डायरेक्टर केन को बुलाओ और रास्ता तो लग रहा है कि वो सीरियस है पर ज़मीन पर कुछ निकल नहीं रहा। अब क्या होगा जो ये तय करेंगे। मैंने इनसे अनुरोध किया, गुस्सा बहुत है लोगों में, शहादत की बात करते हैं। शहादत की बात आदमी तब करता है जब गांधीवादी तरीका है, चरण सिंह वादी तरीका है, शांति प्रिय तरीके से अपने पैसे मांगो और 18 को बड़ी मीटिंग करो, आगे जो आपका निर्णय होगा उस। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान। और बकाया भुगतान को लेकर लगातार 14 दिन से सोसाइटी में जो धरना चला हुआ है उसमें आज मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय सांसद और किसान नेता कहे जाने वाले हरिंदर मलिक जी पहुंचे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बकाया भुगतान पर मिल मालिक की इतनी ढील क्यों है, क्योंकि हरिंदर मलिक जी ने यह मुद्दा और लोकसभा में तो बातचीत क्या हुई थी, क्या यहाँ का निर्णय लिख रहा था। हम बातचीत करने का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत दिनों से कर रहे थे। धन्यवाद। तो निर्णय क्या निकला था, वहाँ पे भी आपने बातचीत उठाई थी। निर्णय तो करेंगे जो हमारे संघर्षशील नेतृत्व है, जो आंदोलनकारी है, जो लोग इसे चला रहे हैं, निर्णय तो वे करेंगे। हमारे घर के लोग हैं, हम लोग इनके वकील थे, वकील हैं, वकील रहेंगे, हम इनकी वकालत करेंगे। फैसला इनका अंगूठा निशानी छेदा सिंह की, तो जो ये फैसला लेंगे उसको करेंगे। हमने इनसे यही अनुरोध किया। अजीब विडंबना है कि गन्ना किसान केवल उस गन्ने का पैसा मांग रहा है जो सरकार के कहे से इसे दिया, और ना सरकार सुन रही ना मिल मालिक सुन रहा। तो भाई गन्ना तो, और उस श्यामली का मिल का, जिस श्यामली ने जिले को नेतृत्व दिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया, आज उस श्यामली के किसान की इतनी बड़ी दुर्दशा है। ये दयनीय बात है और ये चिंता का विषय है। मैंने सबसे अनुरोध किया कि राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके सबका इसमें समावेश करो। एमएलए को बुलाओ, एमपी साहब को बुलाओ और सबको बैठाओ, प्रमुखों को बुलाओ। धरना किसान की देगा, धरना हम देंगे जो उनसे इनकी वोट पर आज करें। और मैंने खुद भी कहा है अगर ये इजाज़त देंगे तो जिस दिन ये कहेंगे इनकी अनुमति से हम आंदोलन पर कब्जा नहीं करना चाहते, नहीं तो हम पर आरोप लगा ये तो कब्जा कर रहे, कब्जा नहीं। अगर ये इजाज़त देंगे तो एक दिन हम भी बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है इसमें। और जिला अधिकारी महोदय से भी मेरा ये आग्रह है कि उन्हें निश्चित रूप से इसमें अगुवाई करनी चाहिए और कल ही मिल मैनेजमेंट को और यहाँ के संघर्षशील किसानों को बुला करके या इन के बीच में आकर के जैसा वो सुविधाजनक समझे उनके बीच में बैठ करके इस वार्ता को अंजाम देना होगा। डिप्टी डायरेक्टर केन को बुलाओ और डीसीओ रहे और डीएम रहे और मिल मालिकान रहे, इसे करें। नहीं तो मेरी बात इसमें मैंने लोकसभा में मामला उठाया था और बड़ा आभारी हूँ आदरणीय स्पीकर साहब का कि उन्होंने जब हमने अनुरोध किया था उन्होंने गन्ना किसान के नाम पर अनुमति दी थी और माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। प्रथम दृष्टा तो लग रहा है कि वो सीरियस है पर ज़मीन पर कुछ निकल नहीं रहा। अब क्या होगा जो ये तय करेंगे। मैंने इनसे अनुरोध किया, गुस्सा बहुत है लोगों में, शहादत की बात करते हैं। शहादत की बात आदमी तब करता है जब बिल्कुल गले पर आ जाए उसकी। तो मैंने उनसे अनुरोध किया शहादत की बात न करो, आपका बकाया है, आप अपना पैसा मांग रहे हैं। जो गांधीवादी तरीका है, चरण सिंह वादी तरीका है, शांति प्रिय तरीके से अपने पैसे मांगो और 18 को बड़ी मीटिंग करो, आगे जो आपका निर्णय होगा उसे पालन करने में हम सहयोग करेंगे। सांसद जी, जैसे कि आप पिछले धरनों में भी रहे हैं, जो 95 दिन पहले धरना चला था उसमें आरसी की बात कही थी, आरसी मिल की कट चुकी है। एडीएम साहब ने एग्रीमेंट पे भी साइन किया था, उसमें समिति के भी लोग थे और उस पर कोई बात नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था इस चीज़ पे लचर लग रही है, इसके बारे में आप एडीएम साहब से बात करेंगे? एडीएम बहुत छोटा अफसर हो, बात चले डीएम की। शासन में डीएम की चिट्ठी पढ़े। मैंने उस दिन भी कहा था, हम माइक पर जो किसान थे उनके याद होगा, मैं कहा आपकी कोई चिट्ठी नहीं पढ़ने का, चिट्ठी पढ़े डीएम की। डीएम की चिट्ठी को वेट मिलता है। और देखिए जो हमने कहा था वो नहीं माननी थी किसानों ने उत्साह। जो हमने कहा था जिस तरह की हम कह रहे थे, अगर उस तरह मान लेते तो साथ ही साथ भुगतान होता।
वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप नहीं आ पाए उस समय। नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मैं यहीं था, मैं ऐसा उठकर बाद में गया था। मैं उस दिन भी था जिस दिन राकेश टिकैत और ये आए थे, जैन चौधरी जी आए थे, उस दिन भी यहीं था मैं, और यहीं से गया था, बोल के गया था। देखिए, 2-3 बात है, कुछ घरेलू बात ऐसी हो जो माइक पर नहीं कही जाती, पर मैंने बताया था जर लगा हुआ काबला मिट्टी का तेल गिर का पाइप रिंच तो खुले, वैसे खुलता नहीं। अच्छा जी, किसान तो जानते हैं इस चीज के बारे में, इन्हें तो एक सपोर्ट की जरूरत है। आपको मैं बताऊं, मैं भी किसान हूं। किसान जानते, पर हमारा फर्ज ये है कि हम किसानों को, जब किसानों ने हम लोग चुन दिए, हम क्या काम करेंगे जब सारा काम यही करेंगे? ये हमारी सपोर्ट पर है। भूख हड़ताल पर हम बैठे, ये क्यों बैठे? इन्हें अरे सुन तो ले, हम बैठ गए तो कोई काम नहीं छूटता भाई। हमें तो लोगों की बात करनी, यहाँ बैठ कर लेंगे। और जो ये बैठ के फिर गाय को घास कौन करेगा? भैंस का घास कौन गोबर हटाओगा? सारा काम छूटा ही इनका। जो ये बैठे, इनसे पूछो आज काम छूटा है। किसान का आबाल वृद्ध सब काम करता हो, चमा 100 से ज्यादा हो, ठहली कोई नहीं रहता, काम करे ही करे। आपकी पार्टी के एमपी हैं यहाँ पर इकरा हसन जी, पहले धरने में आए और अब तक किसानों की उन्होंने सुध नहीं ली। मैं यहाँ किसानों के उसमें आया हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और मेंबर पार्लियामेंट होने के नाता आया हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से आया हूँ। तो मैं तो हूँ, मैं आया हूँ, उसके पिताजी का दोस्त हूँ, उसका ताऊ हूँ। अगर ताऊ आ गया तो भतीजी भी आ गई। ब्याज के लिए आप क्या सहयोग करेंगे किसानों का? जो ब्याज की बात हो रही है उसे नाट रहे हैं। ऐसा है, आपने शायद सुना नहीं वो बात। मैंने कहा निर्णय इनका, जो निर्णय ये लेंगे उसे हम फॉलो करेंगे। एक पंजाब में बिना पढ़ा लिखा वो बन गया था मंत्री, छेदा सिंह, पहली सरकार में। तो उनने एक मोहर बनवा ली थी, फैसला सचिव का, अंगूठा निशानी छेदा सिंह। हम लोग सब हैं ऐसे कि फैसला तो इनका है, हम इनके साथ रहेंगे। एक बात बताओ, जो लोग 14 दिन से आंदोलन चला रहे, हम आकर अपनी थप्पड़ न गए, कहाँ चल जाएगा? आंदोलन टूट जाएगा। तो इसे तोड़ना नहीं, इसे चलाना है, बढ़ाना है आंदोलन को। ये इसे एक इसका रिजल्ट आ सके, नतीजे तक लेना, सकारात्मक आंदोलन चले। ये बेचारे मजदूर थोड़े, इनका हम सम्मान करेंगे तब इनका हौसला बढ़ेगा। इसलिए सम्मान है इनका, ये चला रहे, इनको बहुत बहुत बधाई। और जो ये निर्णय करेंगे उसको हम पीछे लड़ करके पूरा। आरसी कटने के बाद प्राथमिकता पहली आई थी भाई बकाया भुगतान करे, क्योंकि वे भी रुके दे रहे थे भाई, अब मिल बिकने लगो। आरसी कट के नीलाम हुई या मिल नीलाम हुई? हाँ जी। कद हुई थी? मिल कटने के बाद ही मिल भी क्या था। अरे मिल तो बिकना था, तितावी भी क्या, उसकी क्या आरसी कटी थी? मिल तो बिकना था। ये लाला नु कह रहे हमें इसमें कोई इंटरेस्ट रहा नहीं मिल में, ये बिकना था और मिल बिक गया। पर बिक करके जो पीड़ा इन्होंने व्यक्त की, अभी आपने सुना होगा कि पैसा किसान को नहीं मिला, और जितने का मिल बिका वो पैसा इससे ज़्यादा है कि सारी देनदारी दे करके भी पैसा बचता है। तो क्यों नहीं पहले अपने आप को ले लिया, पहले इन्हें देते किसान को। आरसी जिसकी कटती है वो मिल मालिक अरेस्ट, वो आदमी अरेस्ट होता है। यहाँ गांव में छोटे किसान की आरसी कट जाए, ले जाकर वहाँ 14 दिन को बंद कर दे, करा बंद इन्होंने कोई, तो काहे की आरसी कागज है। अच्छा, गन्ना मूल्य भी कुछ वृद्धि होगी अब की बार। ये पिछला ही दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक को, और उन्होंने जो बात कही है वो हमारे माध्यम से आपके सामने आ चुकी है। बकाया भुगतान को लेकर धरने में पहुंचे थे, और कुछ पेमेंट उन्होंने देने का जो वादा किया है मिल अधिकारियों ने, वो कल दिया जाएगा, लेकिन वो कितना होगा वो अभी तक खुला नहीं है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय